राष्ट्र में विजेते में बात करते हैं हरियाणा में खनन माफियाओं के आतंक की, क्योंकि हरियाणा में खनन माफियाओं में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। मेवात के नूह इलाके में खनन माफिया ने डीएसपी पर ही डंपर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही डीएसपी सुरेंद्र की मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम खट्टर ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक डीएसपी पर खनन माफिया के लोग डंपर चढ़ाने से बाज नहीं आते हैं, सरेराह उसका कत्ल कर देते हैं और उन्हें कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है, तो जरा सोच कर देखिएगा कि प्रदेश में यह खनन माफिया की लॉबी कितनी स्ट्रांग होगी। हरियाणा के मेवात में खनन माफियाओं का आतंक। खनन माफियाओं ने डीएसपी को डंपर से कुचला। हरियाणा के मेवात में महफूज नहीं पुलिस वाले। हरियाणा का मेवात, जिसे हिंदुस्तान का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, वहां देश विरोधी साजिशों का किस तरह ताना बाना बुना जाता है, इसे लेकर न्यूज नेशन कई बार खुलासे कर चुका है। लेकिन अब मेवात में जो हुआ है उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मेवात में खनन माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि वहां पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं है और खनन माफियाओं ने वहां के डीएसपी को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें ही डंपर से कुचलवा दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की अगुवाई में पुलिस पचगांव की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने और खनन माफियाओं को पकड़ने गई थी। लेकिन डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई ने पत्थर से भरे एक डंपर को जब रोकने की कोशिश की, तभी ड्राइवर ने डंपर डीएसपी के ऊपर चढ़ा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को अवैध खनन माफियाओं ने अंजाम दिया है और इसे जिले की खनन माफियाओं की हिस्ट्री में सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। डीएसपी साहब को ये सूचना मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही, फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया, फिर उनको गाड़ी यहाँ रुक कर वो चले गया वो गाड़ी देखने के लिए, और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया, डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। मेवात में खनन माफियाओं ने जिस तरह से डीएसपी सुरेंद्र की हत्या करवा दी, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर मेवात में खनन के कितने खलनायक हैं, खनन माफियाओं को किसकी शह है, क्या खनन माफियाओं में पुलिस का भी खौफ नहीं है, डीएसपी के साथ टीम होने के बाद भी वारदात कैसे, और मेवात में खनन माफियाओं का आतंक कब तक रहेगा। मेवात में डिप्टी एसपी की हत्या से हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। हरियाणा सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह के एसपी और हरियाणा के डीजीपी से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली और डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया। सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में हजारों करोड़ का अवैध खनन का कारोबार है और मेवात के नूह में खनन की इजाजत नहीं है। ऐसे में जब डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह को 6-7 खनन माफियाओं के अवैध खनन वाले अड्डे पर होने की खबर मिली, तो वो सूचना मिलते ही खनन माफियाओं के अड्डे की ओर निकल पड़े। लेकिन खनन माफियाओं को इसकी भनक लग गई और वहां पहुंचने से पहले ही खनन माफियाओं ने डंपर से डिप्टी एसपी को कुचलवा दिया और पचगांव की पहाड़ियों में डिप्टी एसपी का शव मिला। मेवात में जिस तरह से खनन माफियाओं ने डीएसपी की हत्या कर दी, उससे हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जितनी भी फोर्स लगानी पड़े लगाएंगे, लेकिन खनन माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही मुझे घटना का पता लगा, मैंने डीजीपी को कहा कि चाहे सारे जिले की पुलिस लगाओ, चाहे आसपास के जिलों की पुलिस बुलानी पड़े, चाहे रिजर्व बुलानी पड़े, लेकिन इसका जवाब दिया जाएगा और एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा। आज ना विधायक अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहे, उनको भी पीछे धमकियां मिली थी, ना पुलिस अपने आप में सुरक्षित है महसूस कर रही है, आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। आज परिस्थिति ये हुई है हरियाणा में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। क्या आप ये नहीं जानते खट्टर साहब कि माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए और माइनिंग की सारी रकम वसूल करके हरियाणा सरकार के अंदर जमा हो। डीएसपी सुरेंद्र सिंह 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे और इस घटना से पहले सुबह में छोटे भाई से फोन पर जल्द घर आने की बात की थी।
ऐसे में जैसे ही डीएसपी की हत्या की खबर उनके घर कुरुक्षेत्र पहुंची, वहां मातम पसर गया। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फरवरी से वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की। अगली वीक देखूँगा, क्या पता भगवान ने क्या मंजूर। हरियाणा का मेवात पहले से ही सवालों के घेरे में था और अब जिस तरह से खनन माफियाओं ने डीएसपी की दिन दहाड़े हत्या कर दी, उससे एक बात तो साफ हो गई है, मेवात में कानून का राज नहीं है। ऐसे में हरियाणा सरकार जल्द से जल्द मेवात में मौजूद खनन माफिया के खलनायकों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। नूह से रुमानुल्लाह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।